वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा आज तेहरान जाएंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर इत्तलाअत अताउल्लाह तारड़ और तारिक फ़ातमी वफ़द का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तेहरान जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तेहरान चले गए। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के बाद तुर्किया का दौरा करेंगे। सदर तैयब अर्दवान से मुलाकात मुतवक्के। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ियती तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। 6 रोज़ा सोग और ताज़ियती तकरीबात तेहरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में होंगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। पीर को तेहरान में मरकज़ी जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस के बाद मैयत को कुम से इराकी शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन होगी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में 1.5 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। रूस और चीन समेत 30 से ज़ायद ममालिक के आला हुक्काम की शिरकत मुतवक्के। 90 ममालिक के मजहबी रहनुमा भी जनाजे में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत सफ़र का इख्तिताम नहीं, नए बाब का आगाज़ है। शहीद सुप्रीम लीडर की वरासत और पैगाम हमेशा बाकी रहेगा। ईरान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद के ज़रिए ही महफूज बनाया जा सकता है। लाहौर में सानेहा कहना के बाद बागबानपुरा में अफसोसनाक वाक़या। स्कूल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक, 5 ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का सरवजी अस्पताल का दौरा। ज़ख्मियों की आयादत की। स्कूल इंतज़ामिया और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब और इंसानी जानों को खतरे में डालने की दफ़ात लगाई गई। स्कूल मालकिन नाजिया रिजवान गिरफ्तार, इन्वेस्टिगेशन रिंग के हवाले कर दिया गया। मफरूद ठेकेदार अशरफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था। गैर कानूनी तौर पर समर कैंप लगाया गया। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर 2 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स मुअत्तल। बागबानपुरा वाक़े में रिक्शा ड्राइवर की दुनिया उजड़ गई। बच्चे की मौत की खबर वालिद पर बिजली बनकर गिरी। गम से बेहोश मासूम अबू बकर की वालिदा भी खबर मिलने पर होश खो बैठी। बच्चे के दादा भी गम से निढाल। कहा, स्कूल वालिद ने छुट्टियों के बावजूद बच्चों को बुलाया था। अबू बकर का छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था, वो महफूज रहा। अबू बकर एक बच्चे को स्कूल से बाहर छोड़ने आया तो छत गिरने से जाँ बहक हो गया। लाहौर बागबानपुरा में गिरने वाली 2 मरला इमारत को सील किए जाने का इंकशाफ। सील इमारत में 5 रोज बाद लेंटर खोलने की कोशिश की गई तो छत जमीन बोस हो गई। नक्शा मंजूर ना कराने पर इमारत के मालिक फ़खर को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी किए जाने के बाद लेंटर डाला गया। नोटिस जारी करने के बाद मुतल्लिका हुक्काम ने मुआयना नहीं किया। मुतल्लिका इदारों की गफलत खुलकर सामने आ गई। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या। रिपोर्ट वज़ीर आला मरियम नवाज़ को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा मलबा डालने से छत गिरी। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। छत गिरने के वक्त टीचर और 20 बच्चे नीचे मौजूद थे। 14 बच्चे जाँ बहक, 6 ज़ख्मी हुए। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल करना होगा। TR गार्डर से बनी छत ने एक और जान ले ली। लाहौर रायवंड रोड पर घर की छत गिर गई। 13 साला बच्ची हुमैरा मलबे तले दबकर जाँ बहक। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे छत पर खेल रहे थे, अचानक छत गिर गई।
मानसून बारिशों के पहले स्पेल से तबाही। 24 घंटे के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 16 अफराद जान की बाजी हार गए। 38 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 4, बलूचिस्तान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 81 घरों को नुकसान पहुंचा। 163 मवेशी सैलाब की नजर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात। 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। सवात में सैफुल्ला झील में डूबने वाली खातून की तलाश जारी। कश्ती ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती का इंजन बंद होने से हादसा पेश आया। बालाकोट में बोसीदा मकान की छत भी गिर गई। सवात में सैफुल्ला झील में डूबने वाली खातून की तलाश जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती का इंजन बंद होने से हादसा पेश आया। अटक में दीवार और छत गिरने के वाकयात में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 5 जख्मी। योब में बारिश के दौरान छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। चिल्लास में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। राब्ता सड़कें मुतासिर, पानी घरों में दाखिल हो गया। बागात में ज़रई अराजी शदीद मुतासिर हो गई। बलाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। दयामर में मौसमियाती अलर्ट जारी। एफबीआर में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं। एफबीआर में इस्लाहात हुकूमत का वलीन एजेंडा है। टैक्स दहिंदगान, कारोबारी और सनती बरादरी को सहूलियात की फराहमी आपकी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, बिलाल अजहर कयानी, राशिद महमूद लंगड़याल और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता माली साल में 12.957 खरब रुपये की महसूलात का हदफ अबूर करने पर एफबीआर के अफसरान की सिताइश। नुमाया कारकर्दगी पर नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन एफबीआर और दीगर की कारकर्दगी की भी पजीराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कानून नाफिज करने वाले इदारों को स्मगलिंग की रोकथाम और एफबीआर अफसरान को सिक्योरिटी फराहम करने पर खिराज तहसीन। वफ़द ने एफबीआर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने और कारकर्दगी को सराहने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलत की फराहमी नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात और कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेलों के हालात बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गईं। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब करते हुए कहा, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। जेल और अदालती निज़ाम में इस्लाहात से आसानियाँ पैदा होंगी। कैदियों के लिए सेहत, तालीम और फ़नी तरबियत के हवाले से सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आलमी तकाज़ों के मुताबिक कैदियों के हकूक़ को शफाफ तरीके से डिलीवर किया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोहा में होने वाले हालिया सालसी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात में होने वाले मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईरान अमेरिका बातचीत मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारजा पर उम्मीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इजराइल की सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ईरानी सफ़ीर के एहतजाजी खतूत सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली को इरसाल। अमीर सईद अरवानी कहते हैं कि सलामती काउंसिल की खामोशी ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है। इजरायली इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराया जाए। नुमाइंदा सुप्रीम लीडर कहते हैं कि मुज्तबा खामनाई वालिद की ताज़ियती तकारीब में शरीक नहीं होंगे। इजरायली धमकियों से मुज्तबा खामनाई की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। ईरान ने अमरीकी क़यादत में इलाकाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का बयान। कहा, अपने हुर्मुज़ का इंतज़ाम अमरीकी सेंटकॉम नहीं ईरान के इख्तियार में है।
बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फारस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। खित्ते का अमन सिर्फ गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे, अमरीकी अफवाज के इनखला, खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम और नई जगराफियाई हकीकतों को तस्लीम करने में है। खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर की भी वार्निंग, कहा अब हुर्मुज़ अमरीका के लिए खेल का मैदान नहीं, किसी भी मुदाखलत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ महफूज आमदोरफ्त के लिए ईरान के मुकर्ररा रास्ते इख्तियार करें। दीगर रास्ते इस्तेमाल करने वाले जहाज़ नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। आबने हुर्मुज़ ईरान का हिस्सा है, आबी गुजरगाह की सलामती सुर्ख लकीर है। जंगबंदी और अमरीकी दबाव काम न आया, सेहूनी फोर्सेस के गजा में हमले जारी। 24 घंटों में इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 4 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस और जनूबी गजा की पट्टी में गाड़ियों पर ड्रोन हमले किए गए। बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली गोलाबारी और मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में 2 अफराद शहीद और 7 ज़ख्मी हुए। वस्ती गजा में नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में 2 अफराद शहीद और 4 ज़ख्मी हुए।